नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय रिठाला विधानसभा क्षेत्र के बुद्ध विहार में हूं। यहां पर एक मंदिर के अंदर हूं और आप जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार, आतिशी की सरकार ने पंडितों के लिए, गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान पर पंडित हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज हम बुद्ध विहार के इस मंदिर में आए हैं यहाँ पर, और यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे। दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बारे में जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, पुजारी हैं मंदिरों के, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं आज बुद्ध विहार में हूँ। और बुद्ध विहार में मेरे साथ जो हैं वो मंदिर के जो पुजारी हैं श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि अभी तक सरकार ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसकी क्या जो हैं उसके पैरामीटर्स होंगे, किस तरह से किनको वो जो है वो सैलरी जो है 18,000 पे जो है आर्थिक सहायता देंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि इस घोषणा के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं जो मंदिर के जो पुजारी हैं। तो चतुर्वेदी जी से सीधा बात करते हैं। चतुर्वेदी जी, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ चतुर्वेदी जी। जी बताएं। बहुत बड़ी घोषणा कर दी आज तो दिल्ली सरकार ने। आप इस घोषणा के बारे में किस तरह से लेते हैं? अभी तक तो मौलवियों को पैसा दिया जाता था और अब जो है मंदिर के पुजारियों को भी दिया जाएगा, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी दिया जाएगा। इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, घोषणा को इस तरह से देखना क्या है कि हमारे समझ से तो बहुत ही विपरीत रखता है, क्योंकि जब सरकार बनी थी उसी समय से इन्होंने जब मस्जिदों में मौलवियों को उन्होंने जब सैलरी बांध दी गई, तो ये पक्षपात क्यों किया गया कि भाई हिंदू के मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं, महंत हैं, इन सबको क्यों नहीं देना चाहिए था? उसी समय से देना चाहिए था। लेकिन आज इनको क्यों इस चीज़ को जागृत हुई कि इनको पता है कि भाई हमने 10 साल सरकार बन चुकी, 10 साल तक चलाया इन्होंने, तब तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि अब अधिकतम ब्राह्मणों ने पिछले बार भी चुनाव में काफ़ी ये किया था कि भाई मंदिरों में भी सैलरी बननी चाहिए, हर ब्राह्मणों की सैलरी बननी चाहिए जो भी पुजारी है वहाँ की। लेकिन उस समय भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। वो 5 साल भी निकल गए, लेकिन आज इनको क्यों इस चीज़ को नज़र आया? भाई क्यों आपको लगता है, क्यों याद आया इनको कि जो है मंदिरों के पंडितों को भी जो है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी जो है हमें आर्थिक सहायता जो है, महीने का वेतन वगैरह जो देना चाहिए? क्या क्यों नहीं, ये चीज़ तो पहले से लागू करना चाहिए ना, कि इनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए ना, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे क्रिश्चियनों का भी हो और चाहे हिंदू का मंदिर हो। इनमें तो सभी का, जब इन्होंने सैलरी उनकी बांध दी तो सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए था, और लेकर के साथ चलते तो आज इनका विकास भी होता। आज क्यों याद आई? आज क्यों इसीलिए याद आई कि भाई अब इनको लगता है कि भाई हमारी सरकार डगमग होने वाली है, अब हमारी सरकार आगे बनने वाली नहीं है, पक्षपात की सरकार हो गई है अभी। यानी कि आपको लगता है कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव आ गए तो जुमला वाला है सरकार चल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि जुमले वाली सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार इन्होंने महिला सम्मान के लिए बोले थे कि 1000 रुपये महीने देंगे हम, लेकिन अभी तक 1000 रुपये किसी के नहीं आ रहे थे। पंजाब में भी 1000 रुपये महीने की बना रखी थी, 3 साल सरकार बने हुए, वहाँ तक भी नहीं आई है। अब उनको जब देखा कि ये नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ उनको नया पैतरा बदलना था, तो उन्होंने क्या 21 रुपये का जुमला पहनाना शुरू कर दिया जी, कि सब महिलाओं के सम्मान के बारे में। अब जब देखा कि उस पर भी केस चालू हो गया, तो अब उधर से भी रास्ते सारे घिर गए, उनके बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि चलो अब कुछ नहीं, तो मंदिर के पीछे पड़ जाते हैं पुजारियों को, उनको अपने वश में लेते हैं। पुजारियों को भी 1000 हम तो कहते हैं चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन चलो रजिस्ट्रेशन करो, हर मंदिर की जितने भी पुजारी सबका रजिस्ट्रेशन करो, उनको सैलरी बांधो और दो उनको। हम तो चाहते हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, बढ़िया, लेकिन देना चाहिए ना। लेकिन ये 10 साल बाद आकर के जागृत हुए, चलो कोई बात नहीं, जागृत हो गए, लेकिन दो हम तो कहते लाओ रजिस्ट्रेशन करो, कल से शुरू करो रजिस्ट्रेशन, और सैलरी आनी चाहिए। कितना भरोसा है? अच्छा पंडित जी, आपको कितना भरोसा है अभी ये सरकार? आपको लगता है ऐसा ना कि अभी तो उन्हें केवल अनाउंसमेंट किया है, अभी उन्होंने कोई वो नहीं है कि भाई सरकारी तौर पर उन्होंने कुछ वो लागू नहीं किया है कि भाई कि नहीं जी हम मंदिर में हाँ क्या देंगे, कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि अभी कुछ भी नहीं कहा है कि क्या देंगे, कैसे देंगे,
सरकार के पास अभी इसके बारे में कोई जानकारी आपको लगता है, कोई इकट्ठी की हो, आप लोगों के पास आए हो, कोई सर्वे किया हो, पता लगे कि इतने मंदिर हैं? नहीं, ना कोई सर्वे हुआ है, ना कोई मंदिर के बारे में, इनके बारे में जानकारी है कि कितने मंदिर हैं, कितने पुजारी हैं, कितने महंत हैं, सबको किस तरह से देना, कुछ भी सर्वे नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये तो बस ये चुनाव, अब 10 दिन 1 महीना चुनाव के लिए रह गया, तो उसके बारे में भागा दौड़ी कर रही है। इससे थोड़ी बात याद होती तो थोड़े दिन पहले भी हाँ, आपको ये लगता चीज़ कि हाँ पहले करते, मतलब 22 साल 6 महीने पहले कर देते तो भी लगता कि भाई हाँ जी, अब केजरीवाल जी हाँ हिंदुओं के पक्ष में भी हैं, और दूसरी बात है कि मंदिर के जितने भी पुजारी हैं सबको सैलरी बांधी जाए, इनको देना चाहिए, इनका हक बनता है, तो वो करना चाहिए। लेकिन आज एट ए टाइम पे जो करते हैं तो कहाँ से हो जाए? ठीक है, कल से सैलरी देना चालू कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? खाते में डाल दी। हाँ, खाते में डाल दो, ठीक है। अच्छा, चलिए पंडित जी एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज की बात करें तो आप लोग जो है पूजा करते हैं मंदिरों के अंदर, आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आप जो है ज्योतिष का काम भी करते हैं, तो आप एक बताइए कि पंडित भी जो हैं वो कई आर्थिक समस्या से जो है वो जूझते हैं। लेकिन आर्थिक समस्या जूझते हैं, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगते वो भीख नहीं मांगते, वो अपने मेहनत का लेते हैं, और मेहनत का जो किया होता है उसी को लेते हैं। कहीं हवन पूजा पाठ भी कराए जाते, जो जजमान देता है वही लेते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो किसी से भिक्षा नहीं लेता है। हाँ। वो मेहनत करता है और वो अपने जो है यजमान है उसके कल्याण के लिए जो है पूजा करता है, तो उसके बदले में उसे जो है वो दक्षिणा जो है वो मिलती है। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार दे रही है, आपको लगता है कि ये एक तरह से जो है वो एक भीख के तौर पर, आप इसको लगता है कि ये भीख ही दे रही है? नहीं, भीख की तौर पर तो कहती है, तो हमारा हक बनता है, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप मस्जिद में दे सकते हो तो हमें देने में क्या दिक्कत आ रही है? आपको तो देना चाहिए, तो हमारा हक है भाई। सरकार अपने पास से तो थोड़ी दे रही है, पास से नहीं देती, ठीक है, हम ही से इकट्ठा करके टैक्स के रुपए हम ही से ले रही है और हम ही को वापस देगी, है, लेकिन दे तो कम से कम। चलिए, तो ये जो है पंडित जी जो है श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी जो है वो साफ संदेश जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो है वो चुनावी जुमला जो है वो लग रहा है। कुछ भक्त भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए? जी, दर्शन करने आए हैं जी। जी। आप त्रिपाठी जी क्या कहना चाहते हैं, इस सरकार के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? नहीं, मैं तो फैसले से तो बहुत अच्छे है जी, संतुष्ट है कि फैसला तो अच्छा है, लेकिन वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं चीज़ें। अभी वही है, इलेक्शन आने वाला है तो उसके लिए इन्होंने दोबारा से अनाउंस कर दिया, लेडीज़ों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसमें भी कंडीशंस हैं। आज पंडितों के लिए अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी बाद में कुछ कंडीशंस लगा देंगे तो सब वहीं का वहीं रखा रहेगा। यानी आपको लगता है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करना ही मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, उसमें कंडीशंस दुनिया भर की वो लगा देते हैं हर चीज़ को लेके, तो उसके लिए कोई मतलब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। और होना चाहिए, हर ब्राह्मण के हर मंदिर के लिए होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हवन और ये सब पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, जो यहाँ का रख रखाव है, सुबह उठते हैं, शाम को बढ़ाते हैं मंदिर, सुबह खोलते हैं टाइमली, कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, फैमिलीज है, सबकी रिक्वायरमेंट है। आज के डेट में मंदिर में आते हैं लोग, कितने लोग दक्षिणा देते हैं और कितनी दक्षिणा देते हैं? बच्चे और बीवी बच्चे तो पंडितों के भी हैं। अच्छा, कई मंदिरों में तो दक्षिणा जो है वो बेइंतहा है, लेकिन जैसे कई छोटे मंदिर हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर तो दक्षिणा या चढ़ावा नहीं आता है, लेकिन पंडित जी की मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कुछ बड़े जो है मंदिर हैं वहाँ पर तो दक्षिणा का वो है, जहाँ चढ़ावा जो चढ़ता है उसका कई वो। आपको लगता है कि ऐसी जगह पर जो धर्म के लिए काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, जैसे कि सुबह उठना, मंदिर खोलना, उसके बाद शाम को मंदिर टाइमली बढ़ाना, सारी आरतियाँ टाइम से करनी सवेरे शाम की, उसमें भी सारे एक्सपेंस तो हैं ही हैं। जो भी आरती के लिए, रख रखाव के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, और मंदिरों के लिए जो भी साफ़ सफाई की प्रबंध हो गया, घी हो गया, जोत हो गई, कपूर हो गया, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले ये सब चीज़ें, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? और आपको लगता है कि पॉलिटिकल 100% पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। जब आप कोई भी चीज़ का अनाउंसमेंट कोई भी गवर्नमेंट करती है तो वो पॉलिटिकल स्टंट है, चाहे वो कोई भी सरकार हो गई। अगर उनको देना था तो 1 साल पहले देते और अब तक अकाउंट में आ जाने चाहिए थे। कम से कम 6 किस्तें, 7 किस्तें, 8 किस्तें कुछ तो आती, जिससे कि पता लगता कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है और कर रही है। और आपको लगता है कि ये सिर्फ, जैसे अभी पंडित जी चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि ये तो एक जुमला लग रहा है कि 2100 की महिलाओं को जो है वो? जी बिल्कुल लग रहा है जी, जुमला सा ही लग रहा है कि मतलब वो जाल फैक्स सा दिया है। अच्छा, बताइए, ये फ्री का पिटारा जब खोल दिया जाता है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे हर महीने, पंडितों को ये देंगे, ऑटो ड्राइवर्स के लिए हम ये करेंगे, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं संभव हो पाती हैं सरकार के लिए कि सबको फ्री में बांट दिया जाए? क्या उससे जो है लगता है राज्य जो है वो चल सकता है? देखिए सर, चलने को तो सब चीज़ें चल सकती हैं और चल भी रही हैं।
वो तो डिपेंड करता है, पहले भी चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। वो तो गवर्नमेंट है, वो हेड है वहाँ के, मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो देखेंगे ना कि सरकार कैसे चलानी है, किसको कैसे एक्सपेंस करने हैं। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए या और भी हो गए, उनकी भी सैलरीज भी बढ़ती है, महंगाई की सुविधा क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा चलिए कुल मिलाकर एक बात भाई, दिल्ली के 10 साल के विकास को आप कैसे लेते हैं? काफ़ी फ्री की सुविधाएं जो हैं आपको लगता है कि वो लोगों को मिल रही हैं, उसका फायदा कुछ आपको? नहीं, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं जी, उनमें भी कंडीशंस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो 200 यूनिट ही है, नॉर्मल घरों में 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, तो उनको बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन जिनके घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, 22-22 गज के जो स्लम क्वार्टर्स हैं, उनमें 4 मंजिल बनाते हैं, 4 मीटर ठोक देते हैं, तो उनके लिए 200 यूनिट फ्री है। हम लोगों का एक घर है, 1 मीटर लगा, उसमें 200 यूनिट कहाँ जाती है पता ही नहीं लगता। तो काफ़ी 500 यूनिट्स जो है वो यूज़ हो जाती है मंथली। एसी चलता है, अगर एक एसी भी चलता है तो 400-500 यूनिट तो वैसे ही खर्च हो जाती है। और रिक्वायरमेंट की चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें भी। आपको लगता है कि जब इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं तो काफ़ी पंडित जी दिक्कत तो यह है, लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब उसको डगमगा रही है, या उसमें कहीं ना कहीं भय है या बौखलाहट है कि भाई वो कीजिए फटाफट घोषणाएं, ऐसा भी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही होता है। ये ऐसे समय पर यही चीज़ होती है जो जुमलाएं पहनाए जाते हैं कि जुमलाओं में अपने के जितने मतदाता हैं सबको अपने अंडर में लिए जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसमें आ जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो अपना इसमें जुमले में नहीं आते फंसते। देखिए सवाल यहाँ पर हमने पंडित जी से भी बात की है, और हमने जो यहाँ पर श्रद्धालु जो भक्त यहाँ पर आते हैं, और हमने जानबूझ के हम किसी बड़े मंदिर के अंदर नहीं गए, हम जो है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में नहीं गए, हम बिरला मंदिर में नहीं गए, हम छतरपुर के मंदिर में नहीं गए, हम मरघट वाले बाबा में नहीं गए, हम यहाँ पर बुद्ध विहार में आए, रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए। आखिरकार क्या सरकार की टर्म्स कंडीशंस होंगी, कितने पुजारी हैं, उनके पास क्या आंकड़ा है, कैसे उसको अमली जामा पहनाएंगे, उसके बजट का कहाँ से इंतज़ाम करेंगे, और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तमाम सवालात जो हैं वो ज़रूर खड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब चुनाव का बिगुल बजने वाला है तो आखिर अरविंद केजरीवाल आतिशी को कैसे जो है वो मंदिर के पंडितों की और गुरुद्वारे की ग्रंथियों की याद आ गई, ये सवाल जो है वो यहाँ ज़रूर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके जो है ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।